Hello students, today we will read Social and Political Life chapter 2 and dear students chapter 2 के हमने पिछली बार हमने वीडियो लेक्चर देख लिए थे। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं किसके बारे में, व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं। That one religious community does not dominate another, है ना। एक धार्मिक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को नहीं दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, that some member do not dominate other member of the same religious, है ना। अपने ही धर्म के लोग, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को भी नहीं दबाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपने देखो, दूसरे धर्म के लोग, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नहीं दबाएंगे। दूसरा, एक ही धर्म के लोग, कुछ लोग अपने ही धर्म के किसी अन्य लोगों को नहीं दबाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज, राज्य, है ना। स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजियंस। राज्य का मतलब देश, राज्य किसी एक धर्म को क्या करेगा, इन्फोर्स, है ना, किसी धर्म को खास तौर से थोपेगा नहीं, इन्फोर्स नहीं करेगा। एंड नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को भी किसी प्रकार से ये छीनेगा नहीं। ओके, देखो आ रही बात समझ में। फर्स्ट तो वो किसी प्रकार से ऐसा कोई रखेगा ही नहीं कि भारतीय जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, वो किसी प्रकार के किसी धर्म को थोपेगा नहीं। दूसरा ये कि एक मिनट में बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट तो अपने जो पढ़ा था, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि राज्य रहता है, वो कोई भी एक कम्युनिटी रहती है, वो दूसरी कम्युनिटी को दबाएगी नहीं। दूसरा, एक कम्युनिटी के लोग अपने ही धर्म के किसी अन्य लोगों को नहीं दबाएंगे। और तीसरा क्या है कि राज्य की तरफ से किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तथा जो लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जैसे मैं आपको एक स्टोरी दे रखी है, इसको पढ़ लेना आप अच्छी तरीके से, पर मैं इसको समझ करके कुछ बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ बच्चे रहते हैं, वो प्रिंसिपल को कहते हैं कि हम आने वाले समय में एक किसी रिलीजियंस का कोई फेस्टिवल आने वाला है, तो उसको स्कूल के अंदर हम मनाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि देखो बेटा, ऐसा है कि उस दिन तो छुट्टी ही रहती है और ये गवर्नमेंट स्कूल है, हम किसी एक विशेष धर्म के त्यौहार को स्कूल में हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये फिक्स होता है कि जितने भी गवर्नमेंट के जो भी संस्थान हैं, वहाँ पर किसी धर्म विशेष को लेकर के, है ना, धर्म विशेष को लेकर के यहाँ पर क्या होता है, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। किंतु दूसरी बात यह है कि धार्मिक मामलों में क्या किया जाता है कि दखल अंदाजी भी नहीं होती है और होती भी है। किस तरीके से होती है मैं आगे बताता हूँ। दूसरे चित्र के अंदर देखो कि कुछ दोस्त मिल करके क्या रहता है, बाइक रहता है, स्कूटर खरीदते हैं, फिर वो स्कूटर से निकलते रहते हैं। यहाँ दिल्ली में क्या रहता है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य रहता है। तो यहाँ परमजीत करके एक व्यक्ति है, वो सिख धर्म का नहीं रहता है, तो उसकी क्या, उनकी पगड़ी रहती है। अब इतनी बड़ी पगड़ी रहती है, वो पगड़ी एक तरह से हेलमेट का काम करती है, ऐसा कह सकते हैं। और उस पगड़ी के ऊपर फिर हेलमेट पहनना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको क्या है कि परमजीत को हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं रहता है, दूसरे लोगों को है, क्योंकि परमजीत के क्या है कि उनके, तो उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। तो ऐसे उनके कोई धार्मिक जो निजी मामले हैं उसमें अंदर गवर्नमेंट किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। अब तीसरे मामले में देखना, यहाँ द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म, देखो अब इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, आगे देखिए। इसमें अनटचेबिलिटी है ना, नीचे लास्ट लाइन में देखो, ये अनटचेबिलिटी। अब किसी धर्म विशेष के मामले में गवर्नमेंट क्या करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है, इंटरवेन नहीं करती है। किंतु ऐसे मामले हैं जहाँ पर एक ही धर्म के लोगों के द्वारा एक ही धर्म के, ऐसे मामले जिसमें एक धर्म विशेष के कुछ तथाकथित ऊंचे लोगों के द्वारा निजी दर्जे के जो व्यक्ति हैं, है ना, उनको अगर दबाया जाता है तो ऐसे मामलों में वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इंटरवेन भी करती है, कुछ हस्तक्षेप भी करती है। किस तरीके से हमारे हिंदू समाज के अंदर एक अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाली एक बहुत बड़ी गंदी प्रथा है
पहले थी, अभी काफ़ी हद तक कम होगी, लगभग नहीं के बराबर होगी, ऐसा भी कह दे तो ठीक है। शहरी क्षेत्रों में तो इस मामले को देखा ही नहीं जाता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह पर अगर ऐसा विद्यमान है तो भारतीय संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लॉज बने हुए हैं जिसके द्वारा इसके ऊपर पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, इसको प्रोहिबिटेड कर दिया है ना, और रोकथाम करने की कोशिश की गई है। अब भारतीय इंडियन स्टेट है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे अलग है? तो यहाँ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लॉ बना करके कि जो स्टेट को क्या है, रिलीजन से बिल्कुल फ्री रखा गया है। मतलब राज्य धर्म के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, और धर्म है और राज्य के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दोनों को एक तरह से पृथक कर दिया गया। मतलब किसी प्रकार के अगर रिलीजियस संबंधी को जो लॉ बनाने हैं तो स्टेट नहीं बनाएगा, अमेरिका के अंदर ऐसा हो गया। किंतु भारत में ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। मैंने बता दिया ना कि भारत के अंदर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी को नहीं दबाएंगे। यहाँ के धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है किसी धर्म विशेष को, और किसी धार्मिक मामले में यहाँ पर दखलंदाजी नहीं होती है। किंतु ऐसे मामलों में जब व्यक्ति की गरिमा को क्या पहुँचती है, ठेस पहुँचती है, उसकी डिग्निटी डाउन होती है ना, ऐसे मामलों में वहाँ पर इनको इंटरवेन, हस्तक्षेप करने का भी अधिकार दिया गया है ना। द इंडियन स्टेट इज अ सेक्युलर, है ना, भारतीय संविधान कैसा है, सेक्युलर है ना, और वो वेरियस वे से वो रिलीजियस को क्या करता है, डोमिनेट करता है। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, है ना, वो भारतीय संविधान लोगों को फंडामेंटल मौलिक अधिकारों की क्या देती है, गारंटी देता है। और उस बेस पे ये जितने भी सेक्युलर्स के जो प्रिंसिपल बने हुए हैं उनको सब को हम फॉलो कर सकते हैं, और उनको हम क्या उनको बहुत अच्छी तरीके से लागू कर सकते हैं। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व के जितने भी वर्ल्ड के अच्छे अच्छे लॉज थे उनको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान विशेषज्ञ जो थे, है ना, उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ों को लाए और एक बहुत ही आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की उन्होंने कोशिश की है। और निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। और फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, अतः बार बार अपने हाथ धोते रहिए, अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, तथा 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।